हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। तो साथियों, हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जीएस के रिगार्डिंग। तो जिसमें कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की आगामी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी ये सीरीज़ महत्वपूर्ण रहने वाली है। जीएस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कंटेंट को देखिए, क्योंकि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहेगा। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षा और पुलिस फॉरेस्ट जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, और जो आयोग का अभी अपडेटेड जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला होगा, तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। क्योंकि जो पैटर्न है खासकर यूके ट्रिपल एससी का, तो काफ़ी चेंज हो चुका है। स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं, एमसीक्यू फॉर्म में। तो हमारा जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। तो उत्तर का हिमालयी क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। तो इसमें जो बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। अब देखिए, मैं एक बार आपको बताऊं, जो हिमालय, ये जो डिवाइडेशन है हिमालय का, तो इधर आपका ट्रांस हिमालय है, और इसके बाद है आपका महान हिमालय, और इसके बाद है लघु हिमालय, इसके बाद है फाइनल शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय है, और ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, इसको ट्रांस या पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि लघु हिमालय की स्थिति पूछ रहा है। तो ये मध्य, ये वाला है लघु हिमालय। ठीक है। लघु हिमालय, लघु हिमालय की लोकेशन, ये महान हिमालय आपका, और इसके बाद है ये है लघु हिमालय। ठीक है। तो इस लघु हिमालय की लोकेशन पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। तो लघु में चला, ये हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ से मतलब कि नीचे से उत्तर की ओर बढ़ना है। ठीक है। तो इस क्रम में कौन सा ठीक रहेगा? तो पश्चिमी भाग की बात हो रही है, क्योंकि ये पश्चिमी एरिया है, ये हिमालय का पूर्वी पार्ट है, तो ये पश्चिम पार्ट है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होना चाहिए शिवालिक लघु हिमालय, क्योंकि सबसे नीचे सबसे दक्षिणी क्षेत्र में शिवालिक हिमालय पाया जाता है, और सबसे ऊपर आपका महान हिमालय आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट हो जाएगा। देखो, जो आयोग का पैटर्न है, इसी प्रकार से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट वाइज बहुत ही अब जो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चंस हैं काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के फैक्ट है, जैसे ये देखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सी शिवालिक हमारी सबसे नवीन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। इसके बाद है नेक्स्ट है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसमें, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से होते हुए उत्तर की ओर इसका क्रम बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 1 3 4, इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। धौलाधर आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख और काराकोरम आएगा। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, निम्न में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली श्रेणी, यानी कि जो उत्तर दिशा की ओर है ना, ये नीचे दक्षिण है आपका, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्योंकि सबसे उत्तर दिशा की ओर आपको हम बता दें, तो आपकी दक्षिण से जाएंगे तो उत्तर की ओर काराकोरम पर्वत श्रेणी आपकी आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 19, निम्न समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर
पर्वत शिखर का सही क्रम है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये वाला पश्चिम वाला हो गया। तो इसमें ये क्रम पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंचनजंगा काफ़ी पूर्वी में है, फिर एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा है, फिर पश्चिम में आ जाएगा आपका धौलागिरी, तो बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 20th क्वेश्चन, 20 नंबर का। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे इसमें नवीनतम हो जाएगी उत्पत्ति की दृष्टि से अजंता श्रेणी, फिर है पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, फिर पटकाई श्रेणी। इसका मतलब पटकाई श्रेणियाँ जो है काफ़ी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है 21। तो 21 में निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई से संबंधित देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ असम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर राज्यों में इसका विस्तार यानी कि संलग्न है। तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो त्रिपुरा से इसका संबंध नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी को हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, तो जम्मू और कश्मीर में ये श्रेणी पाई जाती है। इसके बाद है अगला 23, अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। 2 है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। 3 यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। 4 है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें सभी इसके राइट आंसर्स हैं, सभी कथन जितने भी हैं सब ठीक है अपने आप में। तो ये देखिए ये राइट हो जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद है 24 नंबर। 24, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी, जो कि आपका अटल टनल को पार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, पूर्वी पीर पंजाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य यह श्रेणी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग को याद करना है। देखो MCQ के फॉर्म में आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं और समझते हुए आपने आंसर को क्लिक कर देना है, तो अपने माइंड में फिट कर लेने हैं। तो इसका यही फ़ायदा होता है आपको। तो सीधे आप लोगों के लिए इसीलिए MCQ के फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी स्थित है ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में यह कश्मीर घाटी स्थित है। तो आपको याद रख लेना है MCQ के साथ ही राइट आंसर। इसके बाद है 27, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो क्या काराकोरम श्रेणी, या फिर बी शिवालिक श्रेणी, या फिर सी कश्मीर घाटी, या फिर डी लद्दाख पठार? तो लद्दाख का जो पठार, लद्दाख पठार है वो अक्साई चीन का हिस्सा है। इसके बाद है नेक्स्ट 28, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई, मतलब कि महान हिमालय की ऊंचाई इसमें पूछी गई है। तो आपको सही से याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 8850 मीटर ASL, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है 29, हिमाचल पर पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है तो ये जाएगा आपका मध्य हिमालय का। तो क्योंकि मध्य हिमालय को ही हिमाचल भी ये कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट 30। तो 30 आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पहला कथन है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये आपको देखना है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम राइट है। तो देखिए पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, केवल तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रमुख हिमालय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है। वहीं पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है, ना कि 5 राज्यों में। तो आपने देखा होगा, अगर हम भारतीय मैप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है। तो पश्चिमी घाट वाला जो जितने भी यहाँ पर राज्य हो जाएंगे आपके, लगभग 6 राज्य हैं। इसके बाद 31, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किसका हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड की है, सिक्किम की है, हिमाचल की है, लेकिन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की ये सीमा नहीं है। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू के माध्यम से हम अधिक से अधिक जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, वही सभी क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड हमने कर रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है आपके लिए, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम इनमें से अगर हम देखें तो ए क्या अरावली है, बी विंध्याचल श्रेणी, सी हिमालय श्रेणी या फिर पूर्वी घाट। तो लगभग ये सभी इनमें से नवीन श्रेणी देखें तो हिमालय श्रेणी इनमें से नवीनतम श्रेणी है। 33, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसके परिप्रेक्ष्य में वही फिर से सेम है, हिमाद्री श्रेणी। 34th स्टेटमेंट में है क्वेश्चन, देखिए 34th, नीचे दो कथन दिन में एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आर है, कारण है इसका, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35th यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो किस चीज़ का ये उदाहरण है जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है इम्फाल बेसिन? तो ये हो जाएगा सरोवरीय मैदान का ये एक सुंदर उदाहरण है। इसके बाद 36, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यानी कि उसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती मुख्य हिमालय में। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसको कहा जाता है, में मानव सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तो इसमें से आपका केवल 2 और तीसरा जो कथन है वो सही है, केवल 2 और 3। ठीक है। अब देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। ठीक है, अतः कथन पहला जो है वह असत्य है, बाकी दोनों कथन जो है अपने आप में सत्य है। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 37th, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये बहुत ध्यान रखना, ये हमेशा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये है कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखना, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि भाई सीधा ये इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि जाफरान की खेती के लिए कौन सी चीज़ में से मतलब कि प्रसिद्ध है? तो ये है करेवा। ठीक है, करेवा भू आकृति जो है जाफरान की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसके बाद जो आज का हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको देख लें।
अच्छे से, जितने भी आगामी UPSSC की परीक्षा काफ़ी उपयोगी रहेगी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर अधिक से अधिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और कंटेंट के साथ। थैंक यू।